तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं काज नंबर 8 मांगा सीजन 2 के एपिसोड 1 को। ये सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किगर ने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन कर लिया है और उसको थर्ड डिवीजन की कमांडर मीना की तरफ से मैसेज आता है कि काजू नंबर 8 काफका हिबिनो का डिस्पोजल इस समय होल्ड पर है। यह देखकर सनोमिया काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको चिंता भी थी, क्योंकि अगर अगली बार काफका ने अपना काबू खो दिया तो वह उसको नहीं रोक पाएगी। तभी एक बंदा सनमे का नाम लेकर उसके कमरे में आता है। उस शख्स के लिए तो कमरे का दरवाज़ा भी छोटा पड़ जाता है। वह जैसे तैसे अंदर आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं फर्स्ट डिवीज़न के कमांडर का वॉइस कैप्टन एजी हासेगावा हूँ। मैं यहाँ तुम्हें गाइड करने आया हूँ। मीना ने हासेगावा को बता दिया था कि किगोरू फर्स्ट डिवीज़न को क्यों ज्वाइन कर रही है, क्योंकि डिवीज़न डिस्ट्रॉय होने के कारण किगोरू अपनी ट्रेनिंग जारी नहीं रख पाएगी, इसलिए उसे फर्स्ट डिवीज़न में भेजा जा रहा है। वहीं सनोमिया अपने मन में सोचती है कि फर्स्ट डिवीज़न पूरे जापान का सबसे ताकतवर डिवीज़न है। यह डिवीज़न इतना ताकतवर है कि अमेरिका में भी इसकी तारीफ होती है। हासेगावा सुम को फर्स्ट डिवीज़न के कमांडर के रूम के गेट के सामने ले आता है। सुम अपने मन में सोच रही होती है कि वह जापान के सबसे ताकतवर यूनिट में शामिल हो चुकी है। वह अपने कमांडर से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली है। यह सब सोचकर सनोमिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। हासेगावा कमांडर के रूम का दरवाज़ा खोल देता है और जब वे दोनों अंदर देखते हैं तो पाते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न का कमांडर किसी गंदे से रूम में लेटकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और वह गेम में इतना खोया हुआ होता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि उसके रूम में कोई आया है। हासेगावा और किगोरू को यह सब देखकर काफ़ी अजीब लगता है। हासेगावा कमरे का गेट लगाकर किगोरू को इंतजार करने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। हासेगावा अंदर घुसते ही कमांडर के पीछे लात मार देता है, जिससे उसका वीडियो गेम टूट जाता है। हासेगावा गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि मेरे 2 बजे आने से पहले तुम्हें अपना रूम साफ कर लेना है? नारुमी हासेगावा से कहता है, तुमने मुझसे कहा था। शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा कमांडर हूं और तुम्हारा सुपीरियर हूं, तो यह मेरी मर्जी है कि मैं कब अपना रूम साफ करूं। फिर वह कहता है, अभी के लिए निकलो यहां से। नारुमी की यह बात सुनकर हासेगावा उसमें एक और लात मार देता है, यानी कमांडर की कोई इज्जत नहीं है। हासेगावा का लात खाकर नारुमी का टॉय टूट जाता है। ये देखकर नारुमी काफी गुस्से में आ जाता है। वह हासेगावा को उंगली दिखाते हुए कहता है, कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? ये मेरा रूम है और मैं अपनी मर्जी से साफ करूंगा। मैं तुम्हारा कमांडर हूं, तुम मेरे नहीं, और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे रूम को साफ रखो। उन दोनों की यह कन्वर्सेशन सनोमिया गेट खोलकर सुन लेती है। हासेगावा कुछ टॉप मेंबर्स को बुलाकर नारुमी का रूम साफ करवाने लगता है। यह देखकर नारुमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हासेगावा नारुमी को उठाकर किगोरू के सामने खड़ा कर देता है और बताता है, यही हैं फर्स्ट डिवीजन के कमांडर नारुमी गन। सनोमिया सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि नारुमी की हरकतें देखकर उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता उसे ग्रीट करने का। नारुमी सनोमिया से पूछता है, क्या वह चीफ की बेटी है जिसने फर्स्ट डिवीजन ज्वाइन किया है? सनोमिया जानती है कि नारुमी की हरकतें अजीब हैं, लेकिन उसे अपने मैनर्स नहीं भूलने चाहिए। वह नारुमी को सैल्यूट करते हुए कहती है, मैं थर्ड डिवीजन से आई हूं। मेरा नाम किगोरू सनोमिया है। अब मैं चाहती हूं कि फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन करूं और कमांडर होने के नाते आप मुझे जो भी ऑर्डर देंगे मैं मानूंगी। नारुमी कहता है, इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। तभी सायरन बजने लगता है, किसी मॉन्स्टर के अपीयर होने का। इतनी परफेक्ट टाइमिंग देखकर किगोरू को मौका मिल जाता है फर्स्ट डिवीजन को देखकर सीखने का। नारुमी कहता है, वीआईपी लोगों को देखकर सीखो। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो वहां अपीयर हुआ है। उसका साइज गॉडजिला जितना है। फर्स्ट डिवीजन के सभी लोग उससे अच्छी तरह लड़ रहे होते हैं। हासेगावा टीम को उसके लेफ्ट साइड पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी बड़ी टेल से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। सनोमिया उसे देखते हुए सोचती है कि फर्स्ट डिवीजन के हर सदस्य की रिलीज फोर्स 40% से ज्यादा होगी। वे सभी किसी भी प्लेटो लीडर से आगे हैं। नारुमी अपना डिफेंस फोर्स का सूट पहनकर तैयार हो जाता है। वह सनोमिया से कहता है, मुझे मैनर्स या रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ऐसा बंदा जो ताकतवर हो। फिर वह प्लेन से कूदकर अपने वेपन की नुकीली साइड मॉन्स्टर की पीठ पर मारता है। जैसे ही ट्रिगर दबाता है, मॉन्स्टर वहीं फट जाता है
और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। नारुमी स्टाइल से बैठते हुए सनोमिया से कहता है, अगर तुम फर्स्ट यूनिट को ज्वाइन कर रही हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। सनोमिया नारुमी को देखकर इंप्रेस होती है। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपती है, 7.2 टाइप काजू सब्जुगेट किया गया। बड़ी फोटो मीना की होती है और नीचे सबसे छोटी फोटो नारुमी की। यह देखकर नारुमी गुस्से में आ जाता है क्योंकि सबको लगेगा कि मीना ने उस काजू को हराया है। फिर नारुमी इंटरनेट पर अपने बारे में पोस्ट सर्च करता है जहां लोग बुरी बातें लिख रहे होते हैं। इसी बीच हासेगावा बताता है कि यह मीटिंग काजू नंबर 8 के बारे में है। यह सुनकर सब गंभीर हो जाते हैं। अब अगला सीन काफका का है। वह पुशअप्स कर रहा होता है और चीफ की बात याद करता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो साबित करो कि तुम यूजफुल हो। कुछ टॉप मेंबर्स काफका को बुलाकर ले आते हैं और कुछ देर बाद काफका नारुमी के साथ खड़ा होता है। काफका को यकीन नहीं होता कि वह सबसे ताकतवर यूनिट के कमांडर के सामने खड़ा है। इसाओ कहता है, अगर काफका फर्स्ट डिवीजन में आता है तो यह यूनिट और भी ताकतवर हो जाएगी। काफका तैयार हो जाता है, लेकिन नारुमी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और कहता है, काजूस को निपटाने के लिए मैं अकेला काफी हूं। इसाओ कहता है, काजू नंबर 9 इंसान का रूप लेकर हमारे बीच रह रहा है और काजू नंबर 10 ने ताचिकावा बेस पर अटैक किया था। यह सब पहले से अलग और ज्यादा खतरनाक हैं। भविष्य में और भी ताकतवर काजूस आ सकते हैं, इसलिए हमें बदलना होगा। नारुमी चुपचाप सब सुनता है। फिर काफका हाथ उठाकर सलाम करता है और कहता है, कैप्टन नारुमी, मैं इस समय नहीं मर सकता। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पूरा करना है। मैं काफका हिबिनो फर्स्ट डिवीजन की सेवा के लिए हाजिर हूं। नारुमी थोड़ी देर हैरान होता है, फिर कहता है, मुझे तुम्हारे इमोशंस या सलाम की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी स्किल्स चाहिए। और जाते जाते चेतावनी देता है, अगर तुमने फिर से काबू खोया तो तुम्हें तुरंत वेपन में बदल दिया जाएगा। नारुमी के जाने के बाद भी काफका पूरे दिल से उसे सलाम करता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।